नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। लखनऊ में भरी अदालत में जज के सामने ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर और मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव माहेश्वरी जीवा को ढेर कर दिया। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर हुए इस हत्याकांड में हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे और सुरक्षा जांच धता बताते हुए कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। अब इस घटना के बाद से देश की अदालतों की सुरक्षा पर बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। वकीलों में आक्रोश है, वकीलों में सुरक्षा को लेकर चिंता है। ऐसे में सवाल तो यही है कि जब इंसाफ का मंदिर ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के भीतर मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में था। जीवा बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था और बुधवार को उसे पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था, लेकिन कोर्ट के अंदर पहले से ही हमलावर मौजूद थे। भरी अदालत में जज के सामने ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा को ढेर कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था का हाल ये है कि इस दौरान जज को टेबल के नीचे छुपकर जान बचानी पड़ी। कोर्ट के अंदर हुए इस गोलीकांड में एक 1.5 साल की बच्ची समेत 4-5 लोग घायल हुए। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में लिया है, लेकिन इस घटना के बाद से वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल वकीलों की चिंता जायज है। हकीकत तो ये है कि देश की ज्यादातर अदालतें सुरक्षा के मामले में भगवान भरोसे हैं। यकीन नहीं होता तो आप राजधानी दिल्ली की अदालतों की सुरक्षा को ही देख लीजिए। इसी साल 21 अप्रैल को दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में एक शख्स ने महिला पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। यहाँ भी हमलावर वकील के लिबास में साकेत कोर्ट पहुंचा था। आरोपी ने महिला को 4 गोलियां मारी थी। सितंबर 2021 में दिल्ली में भी इसी तरह का कांड हुआ था। रोहिणी जिला कोर्ट के अंदर 2 बदमाशों ने भरे कोर्ट में अपने दुश्मन और पेशी के लिए आए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान गोगी को पेशी के लिए लाए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कमांडो ने दोनों हमलावरों को कोर्ट रूम में ही मार गिराया था। कोर्ट में मारे गए जितेंद्र गोगी की हत्या का आरोप तिहाड़ में बंद टिल्लू गैंग के सरगना टिल्लू ताजपुरिया पर लगा था, जिसकी हाल ही में तिहाड़ जेल के भीतर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने हत्या कर दी। वहीं 28 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 8 के पास पार्किंग की ओर जा रहे रास्ते पर एक शख्स को ब्लेड मारा गया था। दरअसल कोर्ट के अंदर हमला या हत्या की वारदातों की फेहरिस्त लंबी है। ऐसे में सवाल तो यही है कि इन तमाम घटनाओं के बाद कोर्ट की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं। लखनऊ में कोर्ट के अंदर गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद प्रतिक्रिया देते हुए यूपी डीजीपी ने यूपी की सभी अदालतों में मेटल डिटेक्टर लगाने का आदेश दिया है। ऐसे में यूपी की अदालतों की सुरक्षा का जायजा हमारे संवाददाताओं ने लिया। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले चलते हैं, जहां बुधवार को ही कोर्ट की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर के भीतर संजीव उर्फ जीवा की बुधवार को गोली मार के हत्या कर दी गई। हम उसी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर रहते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आम दिनों में भी यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं। मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जिस दिन ये वारदात हुई है यानी बुधवार को जो मेटल डिटेक्टर है वो काम नहीं कर रहा था और इसी कारण से जो वकील के भेष में आरोपी आया था विजय, वो असलहा लेकर कोर्ट के अंदर पहुंच गया और वहां पर उसने जघन्य वारदात को अंजाम दे डाला। इसके बाद अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद थी और किस तरीके से जो आरोपी था वो असलहे के साथ अंदर प्रवेश कर गया। लखनऊ के बाद चलिए अब आपको अयोध्या की कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हैं। बुधवार को राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के ऊपर वकील के भेष में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर प्रदेश के सभी कोर्टों में हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया।
सभी कोर्ट परिसर को मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। धमनगर की अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और प्रत्येक आने जाने वाले लोगों को सघन तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। ये एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का निर्देश है कि अयोध्या की कोर्टों में, सही पूरे प्रदेश की कोर्टों में मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल पूरे अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था किस हाल में है, ये भी देख लीजिए। हम इस वक्त खड़े वाराणसी के कचहरी परिसर में। कल लखनऊ कोर्ट परिसर में जो घटना हुई है उसके बाद पूरे प्रदेश के कचहरी परिसर में सुरक्षा की कड़े व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए, केंद्र सरकार दिए गए हैं। इस कड़ी में आज हम कचहरी वाराणसी के परिसर में देखने आए हैं कि यहाँ पे प्रवेश द्वार के मेटल डिटेक्टर लगा है। कितना काम कर रहे हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, कितने निगाह डालते हैं। अब एंट्री हो रहा है और सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पे खड़े तैनात हैं वो लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, लोगों की तलाशी ले रहे हैं, बैग चेक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल और सही है। चेक करने के बाद ही एंट्री दिया जा रहा है। साथ में जो अंदर मेटल डिटेक्टर लगा है उसको दिखाते चले कि मेटल डिटेक्टर पूरी तरह यहाँ पे काम कर रहा है और लोग डिटेक्टर से होकर ही अंदर एंट्री कर रहे हैं। लखनऊ कोर्ट की घटना के बाद यूपी डीजीपी ने यूपी की सभी अदालतों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेटल डिटेक्टर लगाने का आदेश दिया है, लेकिन क्या यह बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम नहीं, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के बाद अदालतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस वक्त हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर की बेहद कड़ी कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद भी कोई वादी या अधिवक्ता सीधे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जा सकता है। पूरी की पूरी सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दी गई है और साथ ही पीएससी भी यहाँ पे तैनात है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर संजीव जीवा की हत्या हुई है, निश्चित तौर पे अदालत की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इसके बाद सतर्कता बरतते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुरक्षा बेहद पुख्ता की गई है और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मेटल डिटेक्टर लगाने का आदेश दिया है, लेकिन क्या यह बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम नहीं है, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से अभिषेक रस्तोगी, प्रयागराज से आलोक सिंह, वाराणसी से राजेश सेठ और अयोध्या से देश दीपक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो इंसाफ के मंदिर में हत्याकांड, और ये कोई पहला मामला नहीं है। अब लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे बात उत्तर प्रदेश की जाए, चाहे बात दिल्ली की जाए या फिर बात बिहार की जाए। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ ऋषिपाल सिंह, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ GS अवाना, पूर्व IPS ऑफिसर, जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर नीरज जैन, जो कि आज एक आम नागरिक के तौर पर डिबेट में बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिपाल जी, कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अलार्मिंग सिचुएशन में है। दिल्ली हो, यूपी हो, सब जगह वही हाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऋषि, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया, जिस प्रकार से दिल्ली रोहिणी कोर्ट के अंदर अपराधियों ने जज के सामने भरी अदालत में और मुलजिम को एक दूसरे अपराधी को मार दिया। अभी दूसरा जो हमने जेल का उदाहरण देखा कि किस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर एक अपराधी को मार दिया गया जी। अब ये लखनऊ का उदाहरण है और बिहार का उदाहरण है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पुलिस की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो अपराधी अगर किसी का कत्ल करते हैं तो कत्ल करने के बाद जो उसका अपराध की जो सजा होती है उस सजा को लेकर जो डर है लोगों के मन में कानून को लेके, वो कानून को लेके डर नहीं है कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद जो उसका परिणाम होता है, हत्या करने के बाद जो उसकी सजा होती है वो कितनी भयंकर होती है। या तो आजीवन कारावास होता है या फांसी होती है। और दूसरी बात ये जो अब ये प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं कि हाँ भाई उसके बाद कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो मतलब आज कल कोई अपराध हुआ है तो कोई दूसरा अपराधी फिर अगले दिन दोबारा वही अपराध करने के लिए आएगा। तो ये तो सुरक्षा अपने आप में एक रूटीन है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए।
आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए दिल्ली हाई कोर्ट का। क्या दिल्ली हाई कोर्ट में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि सुरक्षा में अंदर कोर्ट में चूक हुई हो या अंदर किसी भी व्यक्ति ने कभी ऐसा कुछ किया हो? तो ये हमारी मानसिकता पर है। जब हमारी मानसिकता ऐसी होगी कि हमें सुरक्षा के चाक चौबंद करने हैं, हर हाथ में करने हैं, तो हमें करने पड़ेंगे। और जहां लोग ढीले हो जाते हैं, अब मान लो आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद अब 15-20 दिन बाद आप देख लीजिए जहाँ जो जिस धरने पर ये अदालतों की सुरक्षा चल रही है ये वहीं की वहीं पहुंच। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो जी सर ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अपराधी हैं वो हथियार लेकर कैसे आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं। अवाना जी, कोर्ट परिसर के भीतर बार बार हमले हो रहे हैं, हथियार आसानी से अंदर पहुंच जा रहे हैं। अगर न्याय के मंदिर में आतंक होगा तो लोग कहां सुरक्षित महसूस कर पाएंगे अपने आप को? देखिए, इसके हमें 3 पहलू हैं जी। जो भी कोर्ट की परिसर की सुरक्षा से संबंधित हैं। उसके 3 चीजें हैं, 3 ऐसी चीजें जो मिलकर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। एक, वहाँ के वकील यानी के जो बार एसोसिएशन, दूसरा जो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरी पुलिस। ये मिलकर करें तो हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट में जो फुटफॉल है वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा लोगों का है कि उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग पॉसिबल नहीं है। एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया, उसके बीच से गुजरते रहते हैं, वो टू करता रहता है। उसके बाद हैंड हेल्ड डिटेक्टर से थॉरो सर्च होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट उसको जो है सर्च करनी चाहिए जी। मैं दिल्ली का ही उदाहरण देता हूँ, रोहिणी का। रोहिणी में बिल्कुल वकील के भेष में आए और उसको मर्डर किया। साकेत कोर्ट में वकील ने कुछ दिन पहले, दिल्ली की बात कर रहा हूँ जी। तो जहाँ इतने सारे लोग हों तो फिजिक्स, और फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एडवोकेट अब जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे ही घुस जाएगा, पहले जाएगा वकील को भी। ठीक है, ठीक है। आप जो ये तमाम बातें यहाँ पर कह रहे हैं, इनसे ऋषिपाल जी सहमत हैं या नहीं? ऋषिपाल जी से हम यहाँ पर पूछेंगे, लेकिन नीरज जैन जी भी हमारे साथ हैं। सर, आधे घंटे की डिबेट है, प्लीज सबको मौका मिलने दीजिए। सर, सबको मौका मिलने दीजिए। नीरज जैन जी, कोर्ट परिसर में हुई हत्या के मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सुरक्षा लापरवाही का मामला है या न्यायपालिका के हस्तक्षेप से पहले सब निपटा लेने की अघोषित नीति? देखिए, आपका आभार। तो हम एक चीज समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सबसे पहले प्रश्न चिन्ह उठता है कि ऐसे कैसे न्याय के मंदिर में घुस के वकील के उसमें भेष में घुस के उसकी हत्या कोई कर जाता है। ठीक है, और ये अधिकार इसने किसको दे दिया? व्हाट पुलिस इज डूइंग है। अब इस वक्त आईजी लॉ एंड ऑर्डर, आपने जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी क्या कर रहे हैं? मुझको तो इसमें कहीं ना कहीं से सरकार की मिली जुली भगत लग रही है। इसमें काफी लोग शामिल लगते हैं। कारण क्या है? जिस तरह से हमने मीडिया के द्वारा पढ़ा, वो रोज अपनी जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलता था। उस दिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं निकला, आखिर हुई इन्फॉर्म, किसने उसको इन्फॉर्म किया कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं आया? इसका मतलब मजबूर नहीं की थी। दूसरी चीज, जो न्यायपालिका में देखिए कि न्याय चल रहा है, कोर्ट चल रही है, बयान हो रहे हैं, बयान होते वक्त उसकी उस वक्त हत्या हो जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और साथ में जो छोटी बच्ची की, उसकी भी मौत हो जाती है, छोटी बच्ची की मौत हो जाती है। पुलिस वाले वहां से भाग जाते हैं। ये पुलिस वाले किसके? अगर वकील न होते तो वकील जो है उसको दौड़ा के कैसे पकड़े? अगर वकीलों के ऊपर कभी कभी आरोप लगता है कि वकील गुंडागर्दी करते हैं। अब अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही अच्छे से, वकील कर रहे हैं, तो वकील को आपको एडमायर करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर जो है आपने क्यों नहीं हाई कोर्ट की तरह का रखा? हाई कोर्ट का सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारी लखनऊ बेंच का बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ हाई मतलब आप सोचिए कि सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके मेटल डिटेक्टर लगे हैं, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज, किसी काम के नहीं है, वो हाथी के दांत है बस।
ठीक है, आम आदमी ने मेटल बनवाने डिटेक्टर का लगे बहुत हैं, क्रोश है। मेटल डिटेक्टर लगे हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं और कहा गया है कि बस कल ही वो काम नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है जीएस अवाना जी? अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे। देखिए, जो ये बात कह रहे थे कि मेटल डिटेक्टर खराब भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं मैकेनिक, पर जो फूल प्रूफ है वो सर्चिंग टेस्टिंग फिजिकल होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर 100% फूल प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात, इसमें सबकी सहयोग की आवश्यकता है, तीनों पक्षों की आवश्यकता है, किसी एक की नहीं है। अब ये वकीलों के देश में आ रहे हैं, तो क्या इन परिसर में ये छूट होगी पुलिस को कि जो भी वकील है उनकी अच्छी तरह से सर्चिंग फ्रिस्किंग कर दें? मैंने देखा है साकेत कोर्ट में एक इंसिडेंट हुआ, अगले दिन उन्होंने शुरुआत की, 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी गाड़ियों की, और उसके बाद फिर सबको पास करा दिया। इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऋषिपाल जी, कोर्ट परिसर के भीतर जो पुलिस मूवमेंट है उसे काफी हद तक बार का वर्चस्व प्रभावित और नियंत्रित भी करता है। ये एक पक्ष ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि मैं इसे किसी मामले से जोड़कर नहीं कह रही हूँ, बल्कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा के जो फैक्टर हैं उस लिहाज से बात कह रही हूँ। नहीं ऋषु, ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर इस बात का उदाहरण आप लेते हैं, अगर साकेत कोर्ट का उदाहरण लेते हैं और अगर दिल्ली हाईकोर्ट का उदाहरण लेते हैं, तो दोनों स्थिति के अंदर बदलाव कैसा आता है? वहाँ पर भी तो बार एसोसिएशन है, वहाँ पर भी तो तरीके काम करने के, वहाँ भी तो लोग उस बात को मानते हैं। तो ये जो सुरक्षा की जो भावना है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मतलब पुलिस व्यवस्था को करनी चाहिए। और जब भी पुलिस व्यवस्था करती है तो जो एडवोकेट एसोसिएशन होती है वो हमेशा इस बात को, कोर्ट कभी भी किसी एसोसिएशन ने आज तक इस बात का विरोध नहीं किया कि कोई भी सुरक्षा के काम अगर किए गए हो तो नियम बनाए गए। तो जो बार एसोसिएशन है वो हम, क्योंकि एसोसिएशन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी सुरक्षा तो वकीलों की है, तो वकील तो कभी सुरक्षा का विरोध करते ही नहीं। लेकिन पुलिस, हमने अक्सर देखा, कल आपके चैनल पर मैं देख रहा था, पुलिस जो एडवोकेट थे वो कह रहे थे कि अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो ऑफिसर थे, वो बैठ के टीम वो वीडियो अपने फोन पे देख रहे थे और अपराधियों ने जो है वो अपराध कर दिया। अरे वो अंदर बैठे प्रॉम्प्ट एक्शन, उन्होंने अगर मान लो कोई व्यक्ति आ भी गया अंदर तो वो प्रॉम्प्ट एक्शन क्यों नहीं किया? उन्होंने देखा क्यों नहीं कि वो अपराधी अपराध कर रहा है? पुलिस अपनी कैसे, मतलब अपनी जिम्मेदारी से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, पुलिस ऐसे शातिर अपराधियों को, अवाना जी, पुलिस ऐसे शातिर अपराधियों को पेशी पर लेकर आती है और ऐसे में पुलिस वाले वीडियो देखें, फोन में लग जाएं, तो ये तो उचित नहीं है। और एक चीज ये बताइए कि बाकी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना में कोर्ट परिसर की सुरक्षा में उतनी जो पाबंदियां हैं वो नहीं है, इसके क्या कारण है? एक बात मैं कहूँगा कि वर्चुअल हियरिंग होती है, हर एक कोर्ट, देश का हर एक कोर्ट जो ई कोर्ट सिस्टम है उससे कनेक्टेड है, और उसके अलावा पे वकील भी पेश होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं। अगर हाई रिस्क अंडर ट्रायल है या क्रिमिनल है तो उसकी थ्रू वर्चुअल हियरिंग क्यों नहीं करेगी? एक वो वहीं से करें, इतने सारे 20, 25, 30 लोग लेके आते हैं, व्हीकल में आते हैं और लोग दुखी होते हैं, सीधा कराएं, इसमें क्या दिक्कत है? जी, तो ये जिम्मेदारी तो पुलिस की है ना, पुराने जिम्मेदारी सिस्टम ये बैठे हैं जिम्मेदारी स्टेट की सारे है। के सारे, इस बात को कहे कि इसमें ये क्या जो दिक्कत है? व्यक्ति आ रहे हैं, ये पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इसमें एडवोकेट एसोसिएशन कुछ नहीं करेगी। आप बोले ना, जज को बोले इस चीज के लिए कि भाई हाई रिस्क है, उनको ना बुलाए, स्टेट ही तो कहेगी। डिफेंस काउंसिल कैसे कहेगा इस बात के लिए? आप प्रोसिक्यूशन कहेगा, स्टेट कहेगी, पुलिस कहेगी इस बात के लिए, बाकी जो लोकल लॉकअप है वो कहेगी। कह रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कह रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कह रहा हूँ कि जो ये कई बार डिस्कस हो चुका है कि जो हाई रिस्क होंगे या दूसरे होंगे जिनसे कर सकते हैं उनको वहां से पेशी कराई जाएगी। दिल्ली में, तिहाड़ में एक मजिस्ट्रेट ट्यूट होता है डेली, जो वहां जाता है। चलिए, आप तिहाड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन तिहाड़ कितना सुरक्षित है, तिहाड़ कितना सुरक्षित है वो भी सब देख ही रहे हैं। तिहाड़ के तो भीतर ही हत्या हो जाती है। नीरज जैन जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मारे जा रहे हैं वे अपराधी हैं। न्याय प्रक्रिया की गति व जटिलता से आम लोग ऐसी घटना को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इस ट्रेंड को कहीं तो रोकना होगा। नीरज जी,
मैडम देखिए, मेरे को तो इन दोनों चीजों में आप देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपराध छद्म में हो रहा है और सब जगह से पुलिस की अपनी जो अकर्मण्यता नजर आ रही है। अतीक वाली हत्या हो, वहाँ पत्रकार के भेष में गए, यहाँ की हत्या हो, यहाँ वकील के भेष में आए। अब ये देखना, कोई और हत्या ये डॉक्टर के भेष में जाके करें, क्या करें? बट लॉ एंड ऑर्डर इज डूइंग, और सब जगह पे देखिए पुलिस ही भागी है, वहां पर भी और यहाँ पर भी। और अब आप जान लीजिए कि जिस वक्त तो आम आदमी, इस वक्त बताइए कि कैसे सुरक्षित होगा। पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, तो न्यायपालिका के अंदर हत्या हो रही है, मतलब आप देखिए यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी सेंध लग जाती है। तो ये काम पुलिस का हमारा नहीं है। तो अब इसको पुलिस ऑफिसर जो है अपने तरीके से अपना बचाव करते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जवाबदेही हो, थोड़ी बहुत अगर मुस्तैदी ये लोग दिखाएं, तो अपना जो है प्रलोभन कम कर दे, तो शायद हमारी पुलिस उत्तर प्रदेश की बहुत बेहतर काम कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बेहतर काम कर सकती है, ये आम नागरिकों का कहना है यहाँ पर अवाना जी। लेकिन यूपी में एक पैटर्न यूज हो रहा है, पुलिस की अभिरक्षा में हत्या हो जा रही है। इससे पुलिस की कार्यशैली को लेकर बहुत खराब मैसेज जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो अपराधी पहले से पुलिस ने पकड़ रखे हैं, अब उनका एनकाउंटर नहीं कर सकते और कोर्ट तक पहुंचने भी नहीं देना चाहते, इसलिए ये पैटर्न चल रहा है। देखिए, ये समस्या है और इस समस्या को बैठ के सबको मिलकर सुलझाना चाहिए। पुलिस के ऊपर केवल आरोप लगाने से ये समस्या हल नहीं हो जाएगी। समस्या हल होगी कि जब हम सारे लोग बैठ के जहाँ जहाँ कमी है, जहाँ जहाँ सहयोग की आवश्यकता है, उसे करें। जब इसको होगी, ठीक है, तो शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। अवाना जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए, किस तरीके से सुधार होगा। मैंने पहले बताया कि सबसे पहले तो आप ये जितने अपराधी हैं इनको सुनिश्चित करें कि जब बेहद जरूरी है, कोई हियरिंग ऐसी है जिसपे केवल उसको फिजिकली वहां पे जज के सामने होना चाहिए, उसको पेश करें। नहीं तो जैसे ड्यूटी पे लगते हैं वहां से पेशी हो इनकी। हर एक को कोर्ट रूम में लाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट रूम में इतनी क्राउडेड है कि कंधे से कंधा मिला रहता है, और ऐसे हालात में ना तो पूरी तौर से उनकी जांच हो सकती है, ना ये हो सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोगों की आवाजाही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत कम है, मैनेजेबल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी चले जाओ आप, ठीक है। आज कोर्ट में जो अपराधी है वो पहुंच रहे हैं, कल को हॉस्पिटल में भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो पुलिस को ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत नहीं है। पुलिस पूरी मुस्तैद रहती है, काम करती है। अगर किसी ने कोई किसी तरह की लापरवाही है तो वो भी जांच का विषय है, और इसमें जांच होगी। पुलिस कस्टडी में अगर किसी की हत्या होती है तो उसके लिए गाइडलाइंस हैं ह्यूमन राइट कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट की। वो ये केस बिल्कुल और दूसरे केसों से डिफरेंट होता है, 16 गाइडलाइंस हैं। ठीक है, सुधार की बात कर रहे थे आप। ऋषिपाल जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जाते जाते? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सुरक्षा की भावना होती है वो एक ओकेजन नहीं होता। किसी ओकेजन पे पुलिस ने जो है सख्ती बरती, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो पुलिस को ये ऑनगोइंग प्रोसेस अपनाने, जितने पुलिस वाले को एक्स्ट्रा पुलिस वाले नहीं है, जितने पुलिस हैं, जो मेटल डिटेक्टर है, जो जांच है, वो ऑनगोइंग वो हमेशा करनी है। चाहे उसमें आपको लगता है हाई अलर्ट है, चाहे हाई अलर्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आज अपराध हो गया तो आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो बहुत सा हाई अलर्ट है, फिर धीरे धीरे आप देखोगे धीरे धीरे उसी ढर्रे में चीज आएगी। तो ये पुलिस ऑफिसर को समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से ये आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई, ये सुरक्षा देने की हमारी जिम्मेदारी है। लिटिगेंट है, एडवोकेट है, जुडिशियल ऑफिसर है, ये ड्यूटी पुलिस की है, ये ड्यूटी है उनको, और उनको समझना कि इसको हमें निभाना है। बिल्कुल, हर किसी को अपने कर्तव्य को समझना भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। जीएस अवाना जी, क्योंकि लगातार आप पुलिस का फेवर तो कर रहे हैं, लेकिन उन पुलिसकर्मियों को भी समझना चाहिए कि जब वो ड्यूटी पर जा रहे हैं, ऐसे में पेशी पर जो अपराधी उनके साथ जाते हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि वो फरार भी हो सकते हैं। और ऐसे में कोर्ट में किस तरीके से हत्या हो रही है, ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि मोतिहारी में किस तरीके से कोर्ट परिसर के बाहर ही एक जज की
हत्या कर दी गई थी। तो सिस्टम को सुधारना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी हो चुका है, वरना लोग कोर्ट जाने से भी अब कतराने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।